हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो एक बेहतरीन टॉपिक है बच्चे, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसे समझने में थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे बच्चे कि इसको जितना भी अच्छा तरीका से हो सकती है, यानी कि शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें और एक सुपर डुपर एक तरह से मेथड्स के साथ इसको डील करने की कोशिश करें। तो देर न करते हुए चलिए बोर्ड पे समझते हैं क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को प्यार से आप एक और नाम से जानते हैं, जिसको एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको एपी बोला जाता है, ए और पी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो देखिए क्या है, एपी की अगर बात करें तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, उसको मैं पढ़ देता हूं और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे क्या है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। मतलब क्या हुआ, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर एक जो अगला टर्म्स है प्रीसीडिंग से एक फिक्स नंबर से बढ़ता है या तो घटता है। ठीक है, ये बढ़ेगा या तो घटेगा, दोनों तरीका से हो सकता है, तो उसको बोला जाता है एक लिस्ट ऑफ सीरीज को एपी बोला जाता है। आइए समझते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे। मान लिया कि आपने एक नंबर लिया, ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो। जैसे आप एक नंबर लेते हैं 5, ठीक है, सिंपल है, 5 नंबर लिए और एक फिक्स नंबर इसमें कुछ ऐड करते हैं। जैसे कुछ भी नंबर ऐड करो, 3 ले लो या तो 2 ले लो, चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 ऐड करते हैं तो अगला जो टर्म होगा बच्चे वो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें 3 टर्म्स करते हैं, 3 नंबर्स जोड़ते हैं, मतलब कि 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 11। इसी तरह से अगर इसमें हम लोग जोड़ते हैं कितना, 3 जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ते चला जाएगा सीरीज। ठीक है, अब देखिए इसके बात करते हैं। यहाँ पे अगर इसको फर्स्ट टर्म्स बोले, इसको क्या बोलते हैं? इसको फर्स्ट टर्म्स बोलेंगे, यानी कि A1 से डिनोट करेंगे। ये 1 नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर। ठीक है, स्क्वायर में नहीं है। ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। ऐसे डॉट 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 करते करते हम लोग चले जाते हैं लास्ट टर्म्स जो है, मान लो कि AN तक ले, AN तक ले चले जा सकते हैं। इससे पहले वाला जो टर्म्स होगा AN-1 हो सकता है। यहाँ पे n क्या है बच्चे? तो n है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 ऐसे करके जाके आप इनफाइनाइट तक इसको जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये नेचुरल नंबर्स n है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म्स, ये सभी के सभी टर्म्स क्या हैं? आपका एक फिक्स टर्म से, एक फिक्स नंबर से बढ़े हैं। जैसे इसमें देखो आप 3 जोड़ दिए थे, इसमें भी आप 3 जोड़े थे, ठीक है, इसमें भी आप 3 जोड़े थे। तो इस तरह का जो सीरीज होता है, इस तरह का जो सीरीज होता है, उसी सीरीज को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सिंपल एपी बोला जाता है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए इसमें और क्या समझने वाला बात है बच्चे, यहाँ पे देखिए क्या है, सभी में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इस वाले को, इस A2 वाले को, जैसे अगर लिखा जाए A2 माइनस A1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 माइनस 5 जो लिखा हुआ है वो हो गया आपका कितना, वो हो गया आपका 3। समझ रहे हो? दूसरा टर्म्स अगर देखा जाए तो यहां से अगर देखें तो A3 माइनस A2 अगर देखा जाए तो 11 माइनस 8 है और ये आपका बन जाता है 3। तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी टर्म्स, अगर मान लो इसमें आगे भी देख लेते हैं, A4 माइनस A3 बराबर हो गया कितना, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 11 दैट इज 3। यानी कि ये सभी जगह टर्म्स क्या है बच्चे? ये सभी के सभी फिक्स टर्म्स हैं, फिक्स वैल्यूज है, 3 सभी जगह है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हर एक अगला में से पिछला को हम लोग क्या कर रहे हैं? भरा रहे हैं। अगला जो है उसमें से पिछला को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक है, तो अगला में से पिछला को जब घटाते हैं और एक फिक्स नंबर मिलता है, वो फिक्स वैल्यूज को ही क्या बोला जाता है? तो उसका नाम एक है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और इसको आप प्यार से स्मॉल डी कहते हो। क्या कहते हो? स्मॉल डी कहते हो। यहाँ पे हर एक अगला से पिछला जो भी है घटाएंगे तो एक फिक्स नंबर जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। तो हम लोग अभी क्या समझ लिए, एक देख लिए कि एपी क्या होता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो एपी एक ऐसे नंबर्स का सीरीज होता है बच्चे जिसमें हर एक पिछला टर्म्स जो है वो क्या होता है, अगला जब लाना होगा तो उसमें एक फिक्स नंबर को जोड़ेंगे और जो फिक्स नंबर है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज और समझिए,
क्या है ए, अगर हम लोग इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म्स को अगर ए लिखते हैं, मान लो कि फर्स्ट टर्म्स हमारा है, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ए कहते हैं, और यहां पे आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो हमारा डी हो गया। अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म्स ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, यानी कि ए प्लस डी लिख सकते हैं। अगला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार डी जोड़ देंगे, है ना, मान लो कि इस वाले में, यानी कि ए प्लस डी में हर एक प्रीसीडिंग में आगे वाला जोड़ते हैं, यानी कि इसमें भी डी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 2d हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसमें आगे जोड़ेंगे a प्लस 3d, a प्लस 4d, यानी कि एक डी सब में बढ़ते चला जाएगा और ये आपका आगे चला जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे लास्ट में a प्लस, देखो ये लास्ट टर्म क्या है, n है, उसमें से 1 घटा देंगे और d लिखेंगे, ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1d। तो इस तरह का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को बोला जा रहा है जनरल फॉर्म ऑफ, इसको क्या बोला जा रहा है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसको क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी बोला जाता है। इसको कहीं कहीं पे आप इसको tn से डिनोट कर सकते हो बच्चे, एनसीईआरटी में आपका इसी को लिखता है an और इसको बोलते हैं nth टर्म्स, क्या बोलते हैं इसको, nth टर्म, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो भी कंसेप्ट हमने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको और बेहतरीन तरीके से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।